दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा अढ़ैया का महाभंडारा, देवताओं का आशीर्वाद और ब्रह्मांड में गूंजता उसका नाम। आइए इस भाग में अढ़ैया ब्राह्मण का असली और आखिरी तथ्य जानते हैं। रात ढल चुकी थी। जंगल की हवा में घी भरी रसोई की गंध तो थी, लेकिन अढ़ैया ब्राह्मण के चेहरे पर उदासी की छाया भी थी। सैकड़ों देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत प्रेत सबने उसके हाथों का बना भोजन चखा, पेट भरकर आशीर्वाद दिया। पर अढ़ैया फिर वही नियति, भूखा रह गया। वो चूल्हे की बुझती राख में लकड़ी हिलाते हुए बोला, हे ठाकुर, क्या हर बार मेरा हिस्सा आपकी लीला में ही जाता रहेगा? पर जैसे ही राख हिली, सामने बैठे देवताओं के चेहरों में अद्भुत तेज चमक उठा। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, नारद सब खड़े हो गए। ए अढ़ैया ब्राह्मण, आज हमने तेरी रसोई चखी है। तेरे हाथों के स्वाद में जो प्रेम है वो देवताओं की रसोई में भी नहीं मिलता। इसलिए तू सुन, आज से जब भी पृथ्वी पर कोई रसोई सुरक्षित रखनी होगी, तेरे नाम का नारियल, तेरे नाम का गेहूं और तेरे नाम का जल रखा जाएगा। अरे भैया, इंदर विंदर यानी इंद्रदेव जी, सच में? हाँ अढ़ैया, जो रसोइया तेरे नाम का ये मंत्र पूरा नहीं करेगा, उसकी रसोई में अशांति होगी, स्वाद फीका पड़ेगा और भंडारे का भोजन रसोई आत्माएं खा जाएंगी। अरे, ये तो बड़ा भारी मामला हुआ। भोजन समाप्त हो चुका था। देवगण आशीर्वाद देकर जाने लगे, लेकिन तभी ब्रह्मा जी बोले, ठहरो सभी, अढ़ैया की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अरे भैया, अभी और कौन सी परीक्षा बाकी है? भोजन तो चला गया, भुक्खड़ भीड़ ने सब चट कर दिया। अढ़ैया, तेरी रसोई का स्वाद तो दिव्य है, पर देखना है कि तेरे मन में कितना त्याग है। त्याग? अरे बाबा, मेरा तो हर बार त्याग ही होता है। मैं तो खाने के लिए बनाता हूँ सब, पर हर बार खाली पतीली ही मिलती है। अढ़ैया, चिंता मत कर, आज तेरे लिए एक दिव्य परीक्षा है। यदि तू इसमें सफल हुआ तो तेरा नाम ब्रह्मांड में अमर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, पर खाना तो बाद में थोड़ी बचा देना। अचानक जमीन हिली। जंगल का अंधेरा नील रंग की रोशनी में बदल गया। चूल्हे के पास एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। नारायण नारायण, देवपथ का द्वार खुल गया है। अरे ओ भैया, ये काहे का दरवाजा है? इसमें जाऊंगा तो निकल पाऊंगा ना? डर मत अढ़ैया, ये द्वार तुझे एक ऐसे लोक में ले जाएगा जहां तुझे तेरी भक्ति का सच्चा रूप दिखाई देगा। द्वार खुला। अढ़ैया ने हिम्मत करके कदम रखा और अगले ही पल वो पहुंच गया एक दिव्य शहर में, जहां आसमान में अनगिनत रसोइयां उबल रही थीं, जहां हजारों आत्माएं भोजन की खुशबू से जाग रही थीं, जहां हर बर्तन में उसकी बनाई गई रसोई जैसा स्वाद था। अढ़ैया में आश्चर्य से पूछा, अरे, ये जगह कहाँ है? हे अढ़ैया, ये है भोज्यलोक, जहां तेरी रसोई का हर कौर देवताओं को भी ऊर्जा देता है। भोज्यलोक में एक सोने की पटिया चमकी। उस पर लिखे शब्द आग की तरह जगमगा रहे थे। अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा उस जीव को दे जिसे तू योग्य न समझता हो। यही सर्वोच्च परीक्षा है। अढ़ैया ने पढ़ा और चकरा गया। अरे, ये कैसी उल्टी बात है? जिसे योग्य न समझूं, मतलब जिसे मैं खाना देने में हिचकूं?
अचानक उसके सामने 3 प्राणी प्रकट हुए। एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा, दूसरा गंदा दुर्गंध भरा राक्षसनुमा प्राणी और तीसरा एक चंचल भूत जो लगातार हंस रहा था। तीनों बोले, अड़ैया, हमें भोजन दो। अरे वाह, यही लोग रह गए थे खाने से। ये तो बड़ी कठिन परीक्षा है। उसने अपना थाल देखा, बस एक ही आखिरी कौर बचा था। तीनों मुंह खोले खड़े थे। रामचंद्र जी की आवाज हवा में गूंजी, अड़ैया, याद रख, भक्ति का सबसे बड़ा रूप त्याग है। अरे नहीं, ये तो सही है, पर ये राक्षसनुमा, इसे दूं? उसने हिम्मत करके तीनों के बीच वो आखिरी कौर बांट दिया। क्षण भर में तीनों रूप चमकने लगे और अगले ही पल ब्रह्मा, विष्णु और महेश में परिवर्तित हो गए। अड़ैया हक्का बक्का रह गया। हे अड़ैया, तेरे त्याग ने तुझे इस ब्रह्मांड का सबसे महान रसोईकार सिद्ध कर दिया। आज से जहां भी प्रेम से भोजन बनेगा, वहां तेरे आशीर्वाद से स्वाद बढ़ेगा। तेरे नाम से रसोई की रक्षा होगी। और जहां तेरी याद से भोजन चढ़ेगा, वहां कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। अड़ाया फिर उसी जंगल में लौट आया। देवगण विदा हो रहे थे। राम जी ने प्रेम से हाथ उसके सिर पर रखा। अड़ैया, आज तूने भूखा रहकर भी भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा पास कर ली। ठाकुर, मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आपकी कृपा है। और आज तेरा एकादशी व्रत भी पूर्ण हो गया। भक्त के लिए व्रत पेट से नहीं, मन से होता है। अड़ैया की आंखों से आंसू बह निकले। देवगण प्रणाम कर स्वर्ग लौट गए। जंगल में शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। अड़ैया चूल्हे के पास बैठकर बोला, हे ठाकुर, आज तो फिर भूखा रह गया, पर मन तृप्त हो गया। और उस रात से धरती पर हर भंडारे में, हर शुभ रसोई में, हर पूजन की तैयारी में एक नारियल, गेहूं और जल अड़ैया ब्राह्मण के नाम से रखा जाने लगा। और उसकी रसोई की सुगंध आज भी ब्रह्मांड में फैलती रहती है, देवताओं के लोक तक पहुंचती है। और कहते हैं, अड़ैया का बनाया भोजन देवता भी रोक नहीं पाते। तो दोस्तों, अड़ैया ब्राह्मण की कथा का सफर आपको कैसे लगा, हमें कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। और भी बेहतर कहानियों का सफर करने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।